हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में मैं अभिषेक महेश्वरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 लेक्चर नंबर 5। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। किससे? अवतल दर्पण से, कॉनकेव मिरर। इसको मैं बच्चों एक ही डायग्राम में आपको समझाता हूँ पूरा एक बार आप इसको रिपीट करते हैं, जिससे क्या होगा, आपके थोड़ी सी बातें रिपीट दिमाग में आ जाएगी। ठीक, ये P, ये F और ये C। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ हो, फर्स्ट कंडीशन कहाँ हो, अनंत पर। कहाँ हो, अनंत। तो आपको पता है इमेज कहाँ बनती है, यहाँ पर। छोटा सा बता दो, ये 1 क्या है, ऑब्जेक्ट, ये उसकी डैश लगा रहा हूं, मतलब ये क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अनंत पर, तो एक का अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस बिंदु। जो वस्तु कहाँ हो, अनंत। आपको बताया कैसा बना, वास्तविक छोटा सा बना, बहुत छोटा सा। जब वस्तु सेम आकार है, थोड़े ज्यादा बड़ा हो गया, ये 1 केस, और ये कहाँ पर है, अनंत। दूसरा, अनंत व C के मध्य, बिटवीन इंफिनिटी एंड C। तो ये नजदीक आया, थोड़ा दूर आ गया, साइज भी क्या हो गई, बढ़ गई, 2x। कहां बन गया, C व F के मध्य। ये कहां बना, F। तीसरा, और नजदीक आ गए, वस्तु कहां पर है, C पर है, प्रतिबिंब यही बनेगा, सेम साइज का, कहां बनेगा, C पर। देखो ना, नजदीक आ रहा हूं, ये सेम का है, इमेज क्या हो रही, बड़ी हो रही, और नजदीक आ गए, C व F के मध्य, प्रतिबिंब थोड़ा दूर चला गया, बड़ा हो गया, ये हो गया 4x। C व अनंत के मध्य। देखो 1 का 1 डैश, 2 का 2 डैश, 3 का 3 डैश, 4 का 4 डैश। नजदीक आ रहा हूं, दूर जा रहा है, साइज बड़ी होगी। 5, ये कहां पर है, F पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, 5 डैश, कहां बनेगा, अनंत, बहुत बड़ा। कहां बनेगा, बहुत बड़ा। और छठा, F व P के मध्य, कैसा बनेगा, आभासी, 6 डैश। ये कहां बना, दर्पण के पीछे। तो देखो ना, कल वाली वही बात करो। तो इस तरह से अगर आपको पता होना चाहिए ना। अब यहाँ देखो, ये हमारे ऑप्टिकल बेंच होती है 12th क्लास में, माइनर क्रियाकलाप है। ऑब्जेक्ट को नजदीक लाओ, कैंडल होती है, कैंडल को नजदीक लाता हूँ, अवतल दर्पण होता है, इमेज बनती है, तो उल्टी, ये देखो उल्टी है, और ये वास्तव में कैसी बने, आभासी। तो मैंने पूरी बात को, कल वाली बात को एक डायग्राम में सिमेट के रख दिया। अब मैं टेबल बनाऊंगा इसके बाद, तो हम टेबल की बात करते हैं। टेबल साइड मेरी यहाँ बन जाएगी, यहाँ बनाता हूँ। क्रम संख्या, बिंब की स्थिति, और ये प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में काफी सारी बातें करनी। सबसे पहले स्थिति, दूसरा प्रकृति, और तीसरा
सबसे पहला ऑब्जेक्ट कहां पे, अनंत। कहां बना, F पर। प्रकृति कैसी है, वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ठीक है। आकार बिंब से बहुत छोटा, बिंब से बहुत छोटा, ये पहली स्थिति। ठीक है। दूसरी, अनंत व सी के मध्य। कहां बना प्रतिबिंब, F व सी के मध्य। कैसा, वास्तविक है, उल्टा। और क्या लिखेंगे, बिंब से छोटा। तीसरा, सी पर है, प्रतिबिंब भी कहां बन रहा है, सी पर बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा। और क्या लिखेंगे, समान आकार का। बिंब का और इसका आकार क्या है, समान। चौथा, सी व F के मध्य। सी व F के मध्य प्रतिबिंब कहां चला गया, सी से दूर, तो क्या लिखेंगे, सी व अनंत। सी व अनंत के मध्य। कैसा, वास्तविक, उल्टा। और क्या लिखेंगे, बिंब से बड़ा। पांचवा, कहां आ गया, F पर। कहां बनेगा, ठेठ अनंत पर, अनंत। कैसा बना, वास्तविक, उल्टा। और बिंब से बहुत बड़ा। लास्ट केस, F व P के मध्य। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ये कैसा होगा, सीधा एवं आभासी। और बिंब से बड़ा। एक बार देखता हूं, दिख रहा नहीं दिख रहा आप लोगों को, बच्चों दिख रहा है, आई थिंक आप लोगों को ये नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है। तो ये एक डायग्राम से और ये टेबल है। ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से पूरा प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लें, आप पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो ऐसा होगा नहीं होगा तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हम कर सकते हैं। ठीक है, नोट करो। बच्चों फील हो रहा है, देखो समझने की कोशिश करें, रटना नहीं है, कंसेप्ट नजदीक आ रहे हैं, दूर जा रहा है, साइज बड़ी हो रही है। एक विशेष केस है, ये इंपॉर्टेंट केस। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से। किससे बात करते हैं, उत्तल दर्पण से। ये अवतल दर्पण का हो गया, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों,
पहले रूल की बात करते हैं, नियम। बच्चों नियम की बात करें, पहला नियम उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी किरण को क्या करता है? फैलाता है। पी एफ मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या करेगा? ये फैलाएगा। अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा कहां से जाती? अब देखो ये यहां पे है ना, ये किसका काम करेगा? विलंब। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। सी से गुजरने वाली हर किरण अभिलंब है। परावर्तन के नियम का पालन होता है। देखो यहाँ पे आई और आर बराबर हो रहा है। आपको लगता है सर यहाँ परावर्तन के नियमों का पालन नहीं होता है, पर ऐसा नहीं, ध्यान रखना ये अभिलंब है। ध्यान रखना, अगर मैं इसको बनाऊं ना ये ऐसा, यहाँ पे डॉटेड में कर लेता हूं, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जबकि इसको पीछे बढ़ाया तो ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज होती है, और ये अभी हमें ध्यान नहीं रख मतलब ध्यान रखनी है, इसमें जरूर। तो मुख्य अक्ष के क्या लिखेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात फोकस, यहां पे अगर वस्तु देखा उसको क्या लगेगी? किरण कहां से आ रही है? फोकस बिंदु से। परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है। एक ही बात है, वैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, इसका उल्टा। पी एफ सी, अगर कोई प्रकाश किरण, ये फोकस बिंदु, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। उसका उल्टा के फोकस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण, फोकस बिंदु पर आपतित प्रकाश किरण, प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपतित प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है किस पे आ रही है, पर परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा, पी एफ सी, तीसरा सेम ध्रुव वाला। अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित हो तो उतना ही, क्योंकि ये अभिलंब है, ये अभिलंब है ना, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? तो क्या लिखेंगे कि ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण, ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाकर मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाकर, समान कोण बनाकर
परावर्तित हो जाती है। ठीक है, सेम नियम चौथा, E F और C। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, नॉर्मल है ना, तो वापस उसी दिशा में ही ऐसी आई और वापस ऐसी चली, तो क्या लिखिए, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण समान कोण बनाकर या प्रकाश किरण उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों 4 नियम है, पहला समांतर वाला, दूसरा फोकस वाला, तीसरा ध्रुव वाला, चौथा वाला। वही नियम है, थोड़ा सा आभास के कारण या ये दर्पण कैसा है अपसारी है, तो कुछ बातें क्या हो गई बदल, थोड़ी सी एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब प्रतिबिंब निर्माण की बात करें, ये तो नियम हो गए। पहला, ज्यादा केस नहीं, 2 ही केस है, जब वस्तु अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। देखो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बहुत इजी कंसेप्ट है। ये उत्तल दर्पण है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये P है, ये F है और ये C है। यहाँ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा मैं, इजी लेके चल जाऊंगा। अनंत से समांतर किरणें, ये इनको क्या करता है, अपसारित करता है, पीछे बढ़ा, ये F यहाँ ले लिया और C यहाँ ले लिया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बन गया F पर। कैसा है, आभासी, आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा। क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड और तीसरा वस्तु से या बिंब से बहुत छोटा। सेकंड केस बड़ा इजी है, कुछ नहीं किया है, समांतर किरणें क्या मिल रही। सेकंड केस, जब वस्तु अनंत व P के मध्य कहीं पर भी, मतलब दर्पण के सामने कहीं पर भी हो, अनंत पर ना हो, अनंत से थोड़ा नजदीक, मतलब इस चीज को समझो, अनंत व P, बिटवीन इंफिनिटी एंड P, इस चीज को समझो। पहले मैं इसका देखो, ये उत्तल दर्पण, ये P,
ये F और ये C। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर कहीं पर भी रख दिया है। देखो मैं समझाता हूँ इसको, 2 3 जैसे मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया, प्रकाश किरण समांतर है, क्या होगी, फैल जाएगी, और ये P से जाने वाली किरण वापस यहाँ चली जाएगी। क्या दोनों किरणें मिलेगी? पीछे बढ़ा है, यहाँ मिल रही है, ये A डैश। अगर मान लो वस्तु यहाँ होती, ये समांतर फैल जाती, ये टकरा कर यहाँ आती, पीछे बढ़ाता, हमेशा कहाँ मिलती? P और F के मध्य। कहाँ मिलती? प्रतिबिंब कहाँ बनता? आप रख के देख सकते हो सारे डायग्राम बना के। प्रतिबिंब कहाँ बनता? P व F के मध्य, बिटवीन P एंड F। और कैसा है? आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और वस्तु से बहुत छोटा। डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा कि ये मैं कहीं पर भी प्लेस करूं, प्रतिबिंब क्या बन रहा है? P और F। इसी कारण गाड़ियों में पीछे का दृश्य, मान लो ये हमारी गाड़ी का कांच है, वस्तु कहीं पर भी हो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? P और F। बड़ी वस्तु हो उसको छोटा करके दिखाता है और हमें पीछे वाली वस्तु दिख जाती है। तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए रियर व्यू मिरर, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो यही कारण है कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका बच्चों। इसका मतलब क्या है? उत्तल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। और अवतल से वास्तविक एंड आभासी दोनों। आभासी कब बनता है? जब वस्तु P और F की क्या हो? मध्य। तो बच्चों यहाँ तक तो बड़ी सिंपल सी बात थी, ठीक है ना? तो ये है। इसके बाद कल मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा रिलेटेड टू IIT और नीट, अगले लेक्चर के अंदर। रिलेटेड टू IIT और नीट हमारे 2 लेक्चर उसी पे चलेंगे। फिर हम गोलीय दर्पण का जो सूत्र है, गोलीय दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करेंगे। F = r/2, इसका डेरिवेशन करेंगे। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, इसकी बात करेंगे। तो ये हम 2 लेक्चर की बात करेंगे, अभी हम लोग इस पे नहीं जाएंगे। अभी हम वापस थोड़ा पीछे जाके कुछ इंपॉर्टेंट IIT के फैक्ट्स आपको बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू। इसी तरह मैं प्यार देता रहे। थैंक यू बच्चों।